हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पैसिव वॉइस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट क्या है ये आप जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे और टेंसेस के अंदर जाके फ्यूचर परफेक्ट को आप पढ़ लें। उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस को पढ़ना। अगर आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट क्या है। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि कोई काम फ्यूचर के अंदर यानी कि मुस्तकबिल के अंदर एक सर्टेन टाइम के अंदर, एक मखसूस टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। तो हमें स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये हमारे पास मौजूद है। ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल एग्जाम्पल है। ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, नॉर्मल फ्यूचर परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, वी विल हैव फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। वी विल हैव फिनिश द वर्क इन द ऑफिस यानी कि हम लोग अपना काम या कहते हैं हम काम ख़त्म कर चुके होंगे ऑफिस के अंदर। समझ आए आपको। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस इन द ऑफिस। ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस की। तो किस तरह से हम लोग ये एग्जाम्पल बना सकते हैं, डेफिनेटली हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। इससे पहले कि हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, हम तो एक मायने की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब ये है काम ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा हमसे ऑफिस के अंदर। समझ आया, इसकी मायने है। सही। अब हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर सबसे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की। क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस है तो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब क्या है। सब्जेक्ट वहाँ पर ये है, वर्ब वहाँ पर ये है और ऑब्जेक्ट वहाँ पर इसके दर वर्ग है। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या लेना है, हमें ऑब्जेक्ट लेना। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द वर्ग आ गया। उसके बाद हमारे पास है विल हैव और शैल हैव और उसके बाद बीन आएगा। सही ना। अच्छा, विल हैव शैल हैव, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, आई हो या तो क्या हो, वी हो। क्या है हमारे पास हो, आई हो या तो वी हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम शैल हैव इस्तेमाल करेंगे। मगर यहाँ पे ना तो आई है ना तो वी है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, विल हैव इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमें बीन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास वर्ब क्या है, हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या, फिनिश है। और ये भी वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट उठा ली। उसके बाद हमारे पास अगर हम लगाना चाहें तो हम ये वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास वी है, तो जब भी हमारा वी होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बाय अस का इस्तेमाल करते हैं। समझ जाए आपको। अगर हमारे पास यू होता है तो बाय यू का इस्तेमाल करते हैं। अगर ही होता है तो बाय हिम का इस्तेमाल करते हैं। अगर शी होता है तो बाय हर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बाय हिम बाय हर ये किस तरह से आता है, तो हमारे पैसिव वॉइस के अंदर आप चेंजेस के अंदर चले जाएँ और आपको ये सारी चीज़ें मौजूद वहाँ मिल जाएंगी। आप जब डेफिनेटली जब मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाना शुरू किया तभी मैंने आपको ये बता दिया था। समझे आपको। उसके बाद हमारे पास क्या, इन द ऑफिस, डेफिनेटली ये हमारे लास्ट में आ जाएगा, तुमने ये लिख दिया। समझे आपको। तो ये तरीका है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस एग्जाम बनाने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे अगले से मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।